Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अब अमेरिका ने भी हमारी कौमी एयरलाइन को अमेरिका की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने और परवाज़ें उतारने से रोक दिया है। हवाबाजी के लिए अमेरिका के वफाकी इदारे FAA की जानिब से PIA को इस पाबंदी के हवाले से मुतला कर दिया गया है। मुमकिना तौर पर यह पाबंदी अगले 6 माह बरकरार रहेगी। इससे कबल यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA पर यूरोपीय यूनियन की फ़िज़ाई हदूद में दाखिले पर 6 माह के लिए पाबंदी लगाई गई थी और इसी पाबंदी को लेकर बरतानिया ने भी PIA का दाखिला बंद कर दिया था। एथोपिया जैसे मुल्क ने भी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। मशरिक़ वस्ता के तकरीबन तमाम ममालिक की जानिब से भी पाबंदी लगा दी गई। सच तो ये है कि इन दिनों हवाबाजी की दुनिया में कहीं भी हमारी कौमी फ़ज़ाई कंपनी का नाम इज्जत से नहीं लिया जा रहा। मामला सिर्फ सरकारी एयरलाइन तक महदूद नहीं बल्कि निजी शोबा भी मनफी असरात से महफूज नहीं रहा, क्योंकि मामला पायलटों के लाइसेंसों से शुरू हुआ है और हवाबाजी का पूरा शोबा इन इल्ज़ामात की लपेट में आ चुका है। ये सोचने का मुकाम है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। 25 जून को वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में 22 मई को कराची में PIA के तैयारे के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर हवाबाजी इस हादसे के हवाले से दस्तयाब मालूमात और तफसीलात बताने के बाद ऐसे मामलात की तरफ जा निकले जिनका इस इब्तदाई रिपोर्ट या कराची हादसे के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। कराची हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में जहाज़ के कप्तानों की पेशेवराना महारत के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया था और ना ही इसकी तालीम और तरबियत के बारे में कोई बात हुई थी। लेकिन ग़ुलाम सरवर खान ने इस मौके को पाकिस्तान में पायलट्स के लाइसेंसों में पाए जाने वाले सकम और शोबा जाती बेज़ाब्तियों के बारे में धमाका करने के लिए इंतहाई मौजू जाना कि पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता 860 हवाबाजों में से 262 के लाइसेंस मशकूक हैं। वज़ीर हवाबाजी की बातें किस बुनियाद पर थीं, कोई कयास आ रही थी या फिर कोई इंक्वायरी की गई थी। वज़ीर हवाबाजी के इस गैर मामूली इंकशाफ के तकरीबन 24 दिनों बाद भी ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी और इससे क्या हासिल हुआ। जहाँ तक हवाबाजी की शोबे की ततीर की बात है तो इससे सबको पूरा इत्तफाक है, ऐसा हर सूरत ज़रूर होना चाहिए, मगर इसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है उससे इख्तलाफ पैदा हो रहा है और दिन ब दिन हमारे शोबा हवाबाजी के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पायलटों के हाथों में सैकड़ों इंसानी जानें और अरबों रुपए की मशीनरी होती है और यकीनन ये अवामी मुफाद का इंतहाई अहम मामला है और दुनिया भर में इस हवाले से शदीद हसासियत पाई जाती है। चुनांचे इन मामलात को देखते हुए ज़रूरी था कि इस बाबत खसूसी एहतियात का मुज़ाहरा किया जाता और छलांग लगाकर नतीजे तक पहुँचने के बजाय मरहलावार और एक एक केस को नहायत एहतियात के साथ देखा जाता और जिन हवाबाजों के लाइसेंस में रत्ती भर भी शुबा पाया जाता उन्हें जहाज़ उड़ाने से फ़ौरन रोक दिया जाता। मगर इस मामले की पेशा वराना कमर्शियल हसासियत और अवामी जज्बात को समझते हुए लाजमी था कि इस सिलसिले में आखिर तक मुकम्मल राजदारी बरती जाती। साफ महसूस हो रहा है कि ऐसा किसी साजिश के तहत किया गया और ग़ुलाम सरवर खान को किसने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। वज़ीर हवाबाजी का असम्बली के फ्लोर पर दिया गया बयान फैसला कुन हैसियत का हामिल होता है और इसके नताइज हम देख रहे हैं कि मशकूक लाइसेंस रखने वाले जिन 30% पायलटों का जिक्र जनाब वज़ीर ने किया, उन्हें पाकिस्तान के लाइसेंस याफ्ता 860 अफराद से अलग करने का कोई कुलिया किसी के पास नहीं। चुनाचा शुबे और ख़तरे के घेरे में सभी आ चुके हैं और हमारी वजारत हवाबाजी के पास अपने जारी करदा तमाम लाइसेंसों की पड़ताल का कोई काबिल भरोसा इंतज़ाम है या नहीं, इस बारे में कुछ वाज़ेह नहीं। हमारे दुश्मन खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं और PIA जो पहले ही माली बहरान का शदीद शिकार थी उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की साजिश पाया तकमील को पहुँच गई। नाज़रीन कराम, जो शख्स खुद एक जाली डिग्री पर इलेक्शन लड़कर आया हो और अरसा दराज से स्टे ऑर्डर पर चल रहा हो, वो किसी को जाली डिग्री का ताना कैसे दे सकता है। छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान से ज़रा भी मुखलिस हैं तो उन्हें चाहिए कि
इस जाली डिग्री वाले वजीर को फौरन चलता करें, वरना साफ नजर आ रहा है कि एविएशन सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा और ताखीर से कदम उठाने का कोई फायदा ना होगा। जब हवाबाजी के शोबे की रेगुलेटरी अथॉरिटी की अपनी सलाहियतों का आलम यह है, तो वक्त से पहले और बज़ाहिर हक़ाइक़ से मावरा बात करने का नतीजा मुल्की हवाबाजी की सनत को तबाही के अलावा और क्या हो सकता है। वज़ीर हवाबाजी के इंकशाफात से PIA समेत पाकिस्तान का हवाबाजी का शोबा जो मुतासिर हुआ सो हुआ, खुद हुकूमत की साख भी मुतासिर हो गई है, न सिर्फ हुकूमत की बल्कि मुमलिकत पाकिस्तान की भी, क्योंकि जाली लाइसेंसों पर हवाबाजी के अनहोने वाक़यात दुनिया में हर जगह तो नहीं होते। यही वजह थी कि वज़ीर मौसूफ का बयान लम्हों में दुनिया के उस कोने से उस कोने तक फैल गया और पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ प्रोपेगेंडा का एक बड़ा हथियार आ गया। पाकिस्तान के हवाबाजों में मशकूक लोग मौजूद हो सकते हैं। इस संगीन बेकायदगी के लिए तमाम जिम्मेदारों को ज़रूर कड़ी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है उसमें बहुत सी ज़रूरी एहतियातों और इंसाफ के तकाज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पायलट्स को लाइसेंस जारी करने का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है और ये निज़ाम शहरी हवाबाजी के रेगुलेटर के मातहत काम करता है। ये निज़ाम कैसे काम करता है, इस निज़ाम में क्या तब्दीलियां की गई हैं और ये किस तरह ये निज़ाम करप्शन का शिकार हुआ। कोई भी नौजवान जो एविएशन की सनत में बतौर पायलट अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू करना चाहता है तो इंटरमीडिएट करने के बाद उसको सिविल एविएशन का वज़ा करदा मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। तिब्बी मायने से पास होने के बाद वो नौजवान फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेने का अहल बन जाता है। मुरतब करदा कोर्स के मुताबिक 3 माह तक ज़मीन पर तरबियती अमल शुरू किया जाता है। पायलट को एविएशन से मुतालिक बुनियादी तालीम क्लासरूम्स में दी जाती है, जिसमें तकनीकी के अलावा सेफ्टी और एविएशन कवानीन शामिल होते हैं। इन 3 माह की तरबियत और 3 घंटे फ्लाइंग के बाद पहला लाइसेंस मिल जाता है, जिसको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस या SPL कहा जाता है। इस लाइसेंस को हासिल करने के बाद मजीद पढ़ाई और 40 घंटे परवाज मुकम्मल करने पर वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस या PPL का अहल हो जाता है। इसके बाद 200 घंटे की परवाज मुकम्मल करने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी कमर्शियल पायलट लाइसेंस या CPL जारी करती है। इस लाइसेंस के इजरा के बाद पायलट को 8 तहरीरी इम्तहानात भी देना होते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का अमली इम्तहान देना होता है। इस इम्तहान के पास करने के बाद नौजवान लड़का या लड़की CPL लाइसेंस हासिल कर लेते हैं और किसी भी एयरलाइन में बतौर कैडेट पायलट मुलाजमत कर सकते हैं। CPL के साथ पायलट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ा सकते हैं, मगर 2 इंजन वाले तैयारे या 6500 किलोग्राम से वजनी तैयारे को बतौर पायलट वो ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो मावन पायलट के तौर पर काम ज़रूर कर सकते हैं। PIA में कैडेट पायलट को बुनियादी तरबियत देने के बाद सबसे पहले ATR तैयारे पर फर्स्ट ऑफिसर तैनात किया जाता है और वह तैयारे की दाएं जानिब वाली नशिश जो फर्स्ट ऑफिसर के लिए मुख्तस होती है वहाँ से जहाज़ को ऑपरेट करता है। ATR से एयरबस 320 और फिर बोइंग 777 तैयारों पर फर्स्ट ऑफिसर तैनात किया जाता है। फर्स्ट ऑफिसर सिविल एविएशन के कवानीन के मुताबिक पायलट तकरीबन 16 से 18 साल तक बतौर माउन पायलट परवाज करते हुए अपने घंटे मुकम्मल कर लेता है और यूं वो कप्तान बनने के लिए तहरीरी इम्तहान देने का अहल हो जाता है। इस तहरीरी इम्तहान में 100 सवालात पर मुश्तमिल 8 पर्चे देने होते हैं। कोई भी पायलट जो इस इम्तहान को पास कर लेता है तो उसको दीकर प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के बाद ATR तैयारे पर 50 घंटे कमांड पायलट की तरबियत दी जाती है और इसके बाद वो तैयारे के कॉकपिट में मावन पायलट की दाईं जानिब वाली नशिश पे बैठ जाता है और बाईं नशिश पे पायलट होता है। इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी पायलट को एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी यानी ATPL जारी कर देती है और यही वो लाइसेंस है जिसके बारे में वफाकी वजीर शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान में पायलट्स की तरबियत के लिए कोई मुकामी तौर पर तैयार करदा निसाब मौजूद नहीं है। क़याम पाकिस्तान के बाद पायलट्स की तरबियत के लिए अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुरतब करदा कोर्स को अपनाया गया था, जिसकी बुनियाद पर पूरा तरबियती निज़ाम मुरतब किया गया। साल 2009 तक यही कोर्स लागू रहा और इसके तहरीरी इम्तहानात सिविल एविएशन में हुआ करते थे।
पायलट्स को ये पर्चे कागज़ पर हल करने होते थे, जिसका नतीजा 1 हफ्ते में मिलता था। अगर पायलट 70% तक नंबर लेने में कामयाब हो जाए तो उसको पास करार दिया जाता है, जबकि फेल होने की सूरत में मजीद 1 माह पढ़ाई के लिए दिया जाता था। अपने दौर पर यह निज़ाम कामयाबी से चल रहा था। अब चूंकि पर्चे पहले से नहीं बनाए जाते थे, इसलिए पायलट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि उसे किन सवालात का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में हर सतह और लाइसेंस के पायलट के लिए अलग अलग पर्चे तैयार किए जाते थे। साल 2010 से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने न सिर्फ पायलट्स की तरबियत के लिए बुनियादी कोर्स में तब्दीली करते हुए अमरीकी निसाब के बजाय यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी का तैयार करदा कोर्स मुतारिफ करवा दिया, बल्कि इम्तहानात को कंप्यूटराइज करने के साथ साथ सवालात का मजमुआ या क्वेश्चन बैंक फराहम कर दिया, जिसमें तकरीबन 30,000 अहम MCQs हैं, जिसमें यही वो मौका था जहाँ से मशकूक जाली लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ। यह तब्दीली इस हद तक अचानक थी कि फ्लाइंग स्कूल को ना तो अपने इंस्ट्रक्टर्स को तरबियत देने का मौका मिला और ना ही पायलट्स को, जो तवील अरसे तक अमरीकी किताबों को पढ़ रहे थे, और फिर अचानक उनको यूरोपीय किताबों का पलंदा पकड़ा दिया गया। एक और परेशानी ये हुई कि जिन्होंने मावन पायलट के लिए अमरीकी निसाब पर तरबियत हासिल की थी, अब कप्तान बनने के लिए उन्हें यूरोपीय निसाब के तहत इम्तहान देने पड़ गए, जिसने उनके लिए कई मसाइल को जन्म दिया। इस नए निज़ाम से सहूलत यह हुई कि पायलट जैसे ही 1 घंटे में 100 सवालात के जवाब दे देता तो फौरी तौर पर ही उसको नतीजा मिल जाता था, यानी वो पास हुआ या फेल उसको मालूम करने में कुछ भी ताख़ीर नहीं होती थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फेल हो जाने वालों के लिए 1 माह तैयारी की शर्त भी ख़त्म कर दी और अब वो अगले ही घंटे दोबारा इम्तहान में पेश हो सकते हैं, यानी बस फीस भरे जाएं और इम्तहान दिए जाएं। इसके साथ अमरीकी निज़ाम में अगर कोई पायलट 1 या 2 नंबर से फेल हो जाता था तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के कानून के मुताबिक वो ज़बानी इम्तहान देने का हक रखता था, जिसमें वो सवालात के जवाब देकर पास हो सकता था। मगर इस नए निज़ाम में जनरेट की गई मार्कशीट में वो फेल ही होगा। सिविल एविएशन पाकिस्तान की जानिब से कॉपीराइट एक्ट की भी संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कोर्स पायलट्स को पढ़ा रही है, उसकी इजाज़त या बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से हासिल नहीं की गई है। जिन अफसरान ने इस कोर्स को मुतारिफ कराया, उन्होंने कोर्स की किताबें और MCQs का गैर कानूनी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस कोर्स को बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किया होता तो इस कोर्स से लाइसेंस लेने वाले कमर्शियल पायलट्स को यूरोप में फ्लाइंग की सहूलत दस्तयाब होती। सिविल एविएशन ने यह निज़ाम चूँकि खुद तैयार नहीं किया था, इसलिए जिस वक्त इस निसाब को अपनाने का फ़ैसला किया गया तो साथ ही एक पहले से तैयार शुदा क्वेश्चन बैंक यानी सवालात का मजमू हासिल कर लिया, जिसमें 30,000 के करीब सवालात के जवाबात मौजूद हैं। इन सवालात, मुमकिना जवाबात और दुरुस्त जवाब को मार्क करके ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हवाले कर दिया गया, जिसने सिविल एविएशन की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक फीडिंग करके उसको इम्तहानी सॉफ्टवेयर से मुंसलिक कर दिया। इस पूरे अमल में चूँकि फ्लाइंग से मुतालिक कोई फ़र्द शामिल नहीं था और ना ही इस काम की निगरानी किसी प्रोफेशनल पायलट ने की, तो इस अमल में ऐसे जवाबात पर दुरुस्त मार्क लग गया जो जवाब दुरुस्त नहीं थे। अब अगर आप दुरुस्त जवाब पर भी मार्क लगाएं तो कंप्यूटर उसको गलत ही मार्क करेगा। इस खामी के बारे में पायलट्स एसोसिएशन, एयरलाइंस और फ्लाइंग स्कूल्स मुतअद्दिद तहरीरी शिकायत सिविल एविएशन अथॉरिटी को दर्ज करा चुके हैं, मगर ताहाल ये गलती दूर नहीं की गई, जिसकी वजह से अगर पायलट को दुरुस्त जवाब मालूम भी हो तो वो कंप्यूटर में वही गलत जवाब मुंतखब करने पर मजबूर हैं। इस खराबी को दूर करना सिविल एविएशन अथॉरिटी के बस में है भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये निज़ाम खुद तैयार नहीं किया। जिन्होंने नया निज़ाम मुतारिफ कराया वो भी इस टेस्ट को पास करने के अहल नहीं थे और ये अमल भी करप्शन का दरवाज़ा खोलने का सबब बना। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान के जाली लाइसेंस वाले बयान के बाद मुतअद्दिद पायलट से बात हुई तो उनका कहना था कि भाई जाली नहीं, मशकूक लाइसेंस कहें। वो कहते हैं कि हम में से जिस किसी के पास भी फ्लाइंग का लाइसेंस है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जारी करता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी पायलट्स का पर्सनल
डाटा सारा उसके डिपार्टमेंट में मौजूद है, जहां पायलट्स का तमाम रिकॉर्ड फ्लाइंग स्कूल से लेकर अब तक की तारीख का महफूज किया जाता है। और लाइसेंस की तजदीद के लिए हर 6 माह बाद पायलट को सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताल्लिका शोबे में ज़ाती तौर पर पेश भी होना तय। जिस लाइसेंस की हर 6 माह बाद तजदीद हो रही हो तो वह जाली कैसे हो सकता है? किसी पायलट के पास मौजूद लाइसेंस फोटोशॉप पर नहीं बनाया गया, बल्कि इम्तहान पास करने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी का डायरेक्टर या डीजी लाइसेंस इसके इजरा की मंजूरी देता है और हर लाइसेंस इसी तरह जारी हुआ है। लाइसेंस से मुतालिक गुलाम सरवर खान के बयान से न सिर्फ आलमी सतह पर PIA की साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ये अमल एविएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। किसी भी पायलट का लाइसेंस अगर मशकूक हो तो उसको इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया जाता है, जिसके बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। अगर एविएशन हुकाम पायलट के पेश करदा जवाब से मुतमईन हो तो लाइसेंस बहाल रहता है, बसूरत दीगर लाइसेंस की जिस तरह की खिलाफ वर्जी होती है उसी तरह के जुर्माने या फिर आर्जी मुअत्तली की जाती है। जबकि पायलट ने अगर जालसाजी की हो और वो साबित हो जाए तो पायलट का लाइसेंस मनसूख करने के साथ साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, मगर ये काम सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुकम्मल राजदारी से करना होता है, न कि अवामी सतह पर जालसाजी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया भर में रुस्वा किया जाए। पाकिस्तान में सिविल एविएशन के कानून के तहत अगर कोई भी फ्लाइंग का तालिब इल्म कमर्शियल पायलट लाइसेंस 200 घंटे की फ्लाइंग के साथ हासिल कर लेता है तो उसको किसी भी एयरलाइन में मुलाजमत मिल सकती है, मगर PIA के अलावा किसी भी निजी एयरलाइन में कैडेट पायलट की भर्ती नहीं की जाती, जिसकी वजह से फ्लाइंग क्लब से तरबियत मुकम्मल करने और CPL रखने वाले तकरीबन 2000 से जायद पायलट्स इस वक्त मुल्क में बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में एविएशन का रेगुलेटरी निज़ाम मखदूश और पुराना हो चुका है और सिविल एविएशन अथॉरिटी की तंजीम नौ की शदीद ज़रूरत है। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले को जिस तरह से तैयारा हादसे के साथ जोड़ा गया है उसने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है और अब तवील अरसे तक मुल्क और कौम को इस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यूरोप में मुकीम समंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आने के लिए बराह रास्त कोई परवाज दस्तयाब नहीं हो सकेगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को मजबूरन गैर मुल्की एयरलाइंस पर सफ़र करना होगा, जिसकी वजह से PIA के टिकट की मद में पाकिस्तान आने वाला ज़र मुबादला भी अब पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा, जबकि पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें बदलने की जहमत भी उठाना पड़ेगी। नाज़रीन कराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक, तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।